बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 6 से आयत नंबर 10 तक तजवीद और तर्जुमा के साथ तिलावत करेंगे। इसके अंदर जितने भी तजवीदी कवायद आएंगे हम स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। वीडियो अच्छी लगे अपने अजीज़ व अक़रबा के अंदर सवाब की नीयत से शेयर कर दें। सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन कफ़रू, इन्न यहाँ पर गुन्ना होगा। नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना कहते हैं नाक से आवाज़ सख्ती के साथ निकालना। एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ को दबा कर रखेंगे तो ये गुन्ना होगा। इन्नल्लज़ीन, अब यहाँ पर जीना नहीं करेंगे, ठीक है, जी नहीं करेंगे, दाल है। आगे या साकिन है, या साकिन जहाँ कहीं भी आ जाए उससे पहले अगर ज़ेर आए तो वो या मद्दा कहलाता है। ज़ेर वाले हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। ये या के बारे में मैंने आपको बता दिया। मद्दा का मतलब होता है खींच के पढ़ना। आगे जो भी आएंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा, तो आप नोट करते जाएं। कफरू, अब यहाँ पर वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश आया है तो वाव मद्दा बनेगा। पेश वाले हर्फ को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इस तरह हमने या और वाव सीख लिया है हरूफ मद्दा में से। अब रह गया है अलिफ। सवाउन, मद्दे मुत्तसिल जहाँ कहीं भी होगी हम 4 से 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। 4 अलिफ के बराबर तब खींचेंगे उसके बाद अगर कोई हरफ साकिन ना हो। अगर हरफ साकिन हो तो हम 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अलैहिम, अब यहाँ पर या साकिन है, या साकिन से पहले ज़बर आ गया है तो या लीन बन रहा है। लीन कहते हैं नरमी के साथ पढ़ने को, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे अलैहिम, अलैहिम नहीं करेंगे। अअंज़रतहुम, इस नून पर हम इख्फा करेंगे। गुन्ना की और इख्फा की आवाज़ दोनों नाक से ही निकलती हैं, लेकिन फ़र्क ये है गुन्ना की आवाज़ सख्ती से निकलेगी, इख्फा की आवाज़ नरमी से निकलेगी। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ इख्फा ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, ज़ौ, फ़ा, क़ाफ और काफ, ये 15 हर्फ हैं हरूफ इख्फा। इनमें से कोई भी हर्फ आ जाए नून साकिन या तनवीन के बाद तो हम इख्फा करेंगे। और दूसरा यहाँ पर सवाउन, उन पर हम यहाँ इजहार करेंगे। इजहार कहते हैं नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई हर्फ आएगा तो इजहार होगा। अब यहाँ पर हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे सवाउन उन, ऐसे नहीं करेंगे। जस्ट हम पढ़ेंगे सवाउन अलैहिम उन अलै। अब यहाँ पर सिर्फ नून की आवाज़ को ज़ाहिर करना है। और हरूफ इख्फा के बारे में आपको समझ आ गया कि इख्फा कब होगा। अम लम तुंज़िरहुम, अब यहाँ पर फिर इख्फा हो रहा है। ला युमिनून, लाम को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि आगे अलिफ मद्दा है। यहाँ पर यो मिनून नहीं करेंगे। अक्सर और बेशतर लोग यो मिनून पढ़ते हैं, यो मिनून गलत है। हमज़ा साकिन हो तो झटके के साथ पढ़ा जाता है यु मिनून। वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा है। और हरूफ मद्दा जो हैं वैसे तो एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, जब वक्फ की सूरत में आएंगे तो हम 3 अलिफ के बराबर तक उनको खींच सकते हैं। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, बेशक वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, खौ इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे। ये हरूफ मुस्तालिया में से है। मुस्तालिया वो हर्फ जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। ये 7 हर्फ हैं, खौ, सौद, दौद, तो, ज़ौ, गैन और काफ, ये हमेशा मोटे पढ़े जाएंगे। जिस हाल में भी होंगे तो हम मोटा करके पढ़ेंगे।
मल्लाहु अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश आ जाए तो हम उसको मोटा करके पढ़ेंगे, ज़ेर आएगी तो हम लफ्ज़ अल्लाह को मोटा नहीं करेंगे। ये लाम जो अल्लाह ताला के नाम के अंदर ये लाम है, यही लाम सिर्फ मोटा पढ़ा जाएगा, इसके अलावा कोई लाम मोटा नहीं पढ़ा जाएगा। ये शिबा मुस्तालिया में से है और एक अलिफ के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि खड़ी हरकत में से खड़ी ज़बर आ गई है। खड़ी हरकत जहाँ भी होंगी हम एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत दोनों सेम ही होती हैं, इनको दोनों को इक्वल खींच के पढ़ते हैं। वक्फ की सूरत में हम 3 अलिफ के बराबर तक खींच के पढ़ सकते हैं। अला कुलूबिहिम, अला को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, कुलू कौफ को मोटा करेंगे, लू फिर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, वाव मद्दा है। वअला समइहिम, वअला आइन को लाम को फिर हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, समइहिम। वअला इस्लाम को हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, मद्दे मुनफसिल है। अबसारिहिम, बा पर कलकला होगा, अब कलकला कहते हैं आवाज़ को हिलाना। हरूफ़े कलकला 5 हैं, क़ाफ तौ बा जीम दाल। जब ये साकिन हो यानी इनके ऊपर जज़म आए या ये वक्फ़ की सूरत में आ रहे हों तो हम कलकला करेंगे, आवाज़ को हिलाएंगे, आवाज़ को जुम्बिश देंगे। अब ये अब पकड़ा, ब छोड़ा, ये जो ब की साउंड है ये है कलकला। सॉरीहिम, सौ को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और मोटा पढ़ेंगे, हरूफ़ मुस्तालिया में से है। ग़िशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ग़ैन को मोटा पढ़ेंगे, शा को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। तू व तू पे यहाँ पर इदगाम हो रहा है। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़ यरमलून या रा मीम लाम वाव में से कोई हर्फ मुशद्दद हो, इन 6 हरफों में से कोई भी हर्फ मुशद्दद हो नून साकिन या तनवीन के बाद तो हम इदगाम करेंगे। इदगाम कहते हैं 2 हरफों को इस तरीके से पढ़ना कि दोनों इकट्ठे पढ़े जाएं। वाव और लाम और रा को छोड़कर बकाया जो 4 हर्फ हैं वहाँ पर हम गुन्ना के साथ इदगाम करेंगे। लाम और रा पर गुन्ना नहीं होगा, बगैर गुन्ना के इदगाम होगा। ग़िशावतुन वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। अब यहाँ पे आज़ा नहीं करेंगे, ज़ा करेंगे। ज़ाल को ज़ाल नहीं पढ़ना, ठीक है। ज़ाल ज़बान का किनारा और ऊपर दांतों के किनारों के साथ जब टच होगा तो ये निकलेगा ज़ाल, जी की आवाज़ नहीं निकलनी। आज़ा ये गलत है, आज़ा नहीं पढ़ना। आगे बुन अज़ीम, अब यहाँ पे अज़ीम नहीं करना, ज़ीम करेंगे तो ज़ा निकलेगा। ज़ीम मोटा करके पढ़ेंगे और 3 अलिफ के बराबर तक हम इसको खींच सकते हैं। वक्फ की सूरत में वक्फ हो रहा है। बुन यहाँ पर इजहार होगा क्योंकि ये तनवीन है, तनवीन के बाद आइन आ गया है हरूफ़े हल्की में से। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। मिनन्नासि मन यक़ूलु, व मिनन नून पर गुन्ना होगा, ना को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मैं, अब यहाँ पर फिर इदगाम हो रहा है, नून साकिन के बाद या आ गया है, हरफ़े यरमलून में से या मुशद्दद है तो हम इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ। यक़ूलु काफ को मोटा करेंगे और एक अलिफ के बराबर हम इसको खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। आमन्ना, आ को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, नून पर गुन्ना होगा और हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरी, बिल्लाहि, अब यहाँ पर हम लाम को बिल लॉ मोटा नहीं करेंगे। व बिल यौमिल आखिरी, खा को मोटा करेंगे, रॉ को हमने ज़ेर के साथ मोटा नहीं करना। रॉ ज़बर या पेश या 2 ज़बर या 2 पे या खड़ी ज़बर या उल्टा पेश आएगा तो हम रॉ को हरकत के साथ मोटा पढ़ेंगे। जब उसके नीचे ज़ेर 2 ज़ेर या खड़ी ज़ेर आएगी, जो ज़ेर की साउंड होगी हमने उसको मोटा नहीं करना, बकाया रॉ मोटा पड़ा जाएगा। आखिरी
وما هم بمؤمنین، وما ما کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بمؤمنین یہاں پہ مومنین نہیں کریں گے، مؤمنین 3 الف کے برابر تک ہم کھینچ سکتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ خادعون اللہ والذین آمنوا، یو خا کو موٹا کریں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، عو کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نہ اللہ کا نام موٹا پڑا جائے گا اور ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، والذین زینہ نہیں کریں گے، زینہ کریں گے اور یا ساکن ہے یا مدہ ہے اور ایک الف کے برابر ہم وی کو کھینچ کے پڑھیں گے، آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، وما ما کو ایک الف کے برابر، خا یخ خا موٹا ہے ہم اس کو موٹا کریں گے، دعون عو کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الا یہاں پر ہم اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے، انفسهم پھر اخفا ہو رہا ہے، وما یشعرون ما کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یشعرون یہاں پر ہم وقف کریں گے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فی کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لو کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، مرض اخفا ہوگا یہاں پر، تنوین کے بعد فا آ گیا ہے اور حروف اخفا کے بعد، فزا زا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہم اللہ پھر اللہ کا نام موٹا پڑا جائے گا اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے، مرضا یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہ ایک زبر پڑی جائے گی، ایک زبر یہاں پر ختم ہو جائے گی، مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، عذاب ذا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بن پر اظہار ہے، پھر تنوین کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو اظہار ہو رہا ہے، یا زیر والے حرف کو کھینچیں گے، یا مدہ ہے، اب یہاں پر میم تنوین کے بعد با آ گیا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، علیم علیمن نہیں پڑھنا، علیم بما کانوا یکذبون، بما کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اقلاب کہتے ہیں بدلنا، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا تو ہم جو نون کی آواز ہوگی اس کو ہم میم میں بدل دیں گے، علیمن کو مم میں بدل دیں گے، بما کانوا یکذبون، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔